दोस्तों आज बिहार चुनाव के परिणामों का दिन है। लगातार काउंटिंग जारी है। जो नतीजे जिस तरीके से निकल करके आ रहे हैं, अगर आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आज एक चौंकाने वाली एक बात निकल करके आ रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 5 बजे के बाद यही आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। जी हां, सच में ये आंकड़े 5 बजे के बाद बदलते हुए नजर आएंगे। और क्यों बदलते हुए नजर आएंगे, यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किसने इस बात की जानकारी दी है। और दूसरी तरफ दोस्तों तमाम जो बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, इस नतीजे आने के बाद जो तमाम चैनलों पर चलाए जा रहे हैं, जहां पर एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन के बड़े नेताओं ने जो है मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगातार मोर्चे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बधाई दे रहे हैं, चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। दोस्तों किसने क्या कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह से लेकर के लगातार बड़े नेताओं ने, भूपेश बघेल तक, तमाम बड़े बड़े नेता जो है इस लिस्ट में शामिल है, जो कुछ कह रहे हैं आप सभी के सामने में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आरजेडी पार्टी की जो प्रवक्ता है कंचना यादव, वो क्या कुछ कह रही हैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि अगर आप बारीकी से चुनाव आयोग के अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो सिर्फ उन्हीं सीटों पर ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन पर 14 से 15 राउंड तक काउंटिंग किया गया है और उसको दिखाया जा रहा है, जबकि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो काउंटिंग है महज 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसकी वजह से सीटें कम दिखाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े 5 बजे के बाद बदल जाएंगे, इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। क्या सच में बदल जाएंगे? आता हूं, लेकिन जरा देखिए कंचना यादव क्या कह रही हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हुई है, जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर 4 से 6 राउंड ही काउंटिंग दिखाया जा रहा है। दरअसल यह खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए, और यह कह रही है कि इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम को 5 बजे के बाद बदलता है। जी हां, शाम को 5 बजे के बाद परिणाम बदलता है। दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बाकायदा तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव को लेकर खुलासा किया था, और जब हरियाणा चुनाव के वक्त जब काउंटिंग हो रही थी तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर मिठाई तक बट जाते हैं, जलेबियां बट जाती हैं, यहां तक कि ढोल नगाड़े बज जाते हैं। लेकिन 12 बजते बजते, शाम के 4 बजते बजते दोस्तों पूरा माहौल पलट जाता है। जिस भारतीय जनता पार्टी के मेन कार्यालय में दोस्तों सन्नाटा छाया रहता है, अचानक एकाएक झंडा बैनर लगा दिए जाते हैं, तमाम मिठाइयां बननी शुरू हो जाती हैं, और जमावड़ा कांग्रेस पार्टी से हट करके आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लग जाता है। दोस्तों कई सारे चुनाव में आंकड़े इस तरीके से बदले, जो रुझानों में कुछ दिखाए जाते हैं लेकिन बाद में परिणाम बदल जाते हैं। और इसी को देखते हुए आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव ने न सिर्फ ये सूचना दी है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि इस बात की दावा भी कर रही है कि 5 बजे के बाद ये आंकड़े बदल जाएंगे, यानी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ठीक इसके विपरीत हो जाएंगे। सवाल तो कई सारे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, खैर मैं आऊंगा इस पर। अब जरा देखिए कि इस चुनाव परिणाम आने के बाद दोस्तों, हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, रुझान अभी भी आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो जस्ट 1-2 बजे हैं, 2-3 बजे का समय है, कुछ भी हो सकता है। देखिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जो मेरा सकता वही हुआ, 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, उसमें भी 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे जुड़ा दिया गया, अधिकांश वोट गरीबों और दलितों के, अल्पसंख्यकों के वर्ग के काट दिए गए, उस पर ईवीएम पर तो शंका बनी हुई है। बाकायदा वो कह रहे हैं कि जो आईएनसी का जो पेज है, कह रहे हैं कि संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है, न कि रैली और जनसभा का। विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, बाकायदा एसआईआर की प्रक्रिया में काटे गए 65 लाख लोगों के नाम को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके के जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया, जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी तुरंत एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर घेरना शुरू किया। खैर अखिलेश यादव ने क्या क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और बता दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई, आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किए और आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए।
धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। यानी भूपेश बघेल साहब ये डायरेक्ट जो है चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस जीत के बदले में जो आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि अभी जीत आनी बाकी है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, जो रुझान के तौर पर जो आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जो एनडीए के समर्थक में दिखाए जा रहे हैं कह लीजिए, या फिर उनके पाले में ही कह लीजिए कि चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसको देखते हुए भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि बधाई बीजेपी को नहीं दे रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को दे रहे हैं। जी हां, बाकायदा कहते हुए कह रहे हैं कि आपने चुनाव में बहुत मेहनत की है, 64 लाख लोगों के नाम काट दिए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए, और धांधली पर सिर्फ धांधली की जाती है। बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। और यह बात कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल कह रहे हैं। और यह है संजय राउत साहब। संजय राउत क्या कह रहे हैं दोस्तों? संजय राउत यह कह रहे हैं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर जो राष्ट्र स्तर पर कामकाज चलाया है, उसे देखते हुए इससे अलग परिणाम आना मुश्किल था। बिल्कुल महाराष्ट्र वाला पैटर्न है। जिस गठबंधन के सत्ता में आने की पूरी संभावना थी, उसे 50 के अंदर सिमट कर दिया गया, यानी समित कर दिया गया। दोस्तों बताइए, यह बात संजय राउत कह रहे हैं कि जो पैटर्न, जिस पैटर्न का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया, सेम उसी पैटर्न पर बिहार चुनाव में अप्लाई कर दिया गया। यानी जिस पार्टी को जीतने की संभावनाएं थी, जिस दल को जीतने की संभावनाएं थी, उसको सिर्फ 50 में समेट कर रख दिया गया। दोस्तों यह बात कोई और नहीं, माने जाने नेता है संजय राउत साहब इस बात को कह रहे हैं। और आगे देखिए दोस्तों, किस तरीके से संजय सिंह अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। और आज के दिन में भी उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा डिस्प्ले पर देखिए। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। जी हां, चुनाव आयोग को सभी पार्टी के नेता बधाई दे रहे हैं दोस्तों। और क्यों दे रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों ये हाल हो चुका है कि किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लोगों के नाम काटे गए, लाखों लोगों के नाम काटे गए दोस्तों। और इसी बात की संभावनाएं, चिंता सभी विपक्षी पार्टी के नेता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 बजे के बाद, कंचना यादव ये कह रही हैं कि 5 बजे के बाद ये आंकड़े बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। यानी जो अब आंकड़े एनडीए के समर्थक में दिखाई दे रहा है आपको, ये आंकड़े बदल करके महागठबंधन के पाले में चले जाएंगे। यानी उनका यह कहना है कि जानबूझकर जो बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनकी सीटों पर 15-15, 16-16 राउंड वोटिंग करा दी गई है, मतलब काउंटिंग करा दी गई है, जिसकी बदौलत उनकी सीटें काउंटिंग ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और जबकि महागठबंधन पे महज 4 से 6 बार की राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसकी वजह से आंकड़े जो है बहुत कम है। जब ये आंकड़े बराबर के हो जाएंगे दोस्तों, तब देखिएगा 5 बजे के बाद आंकड़े बदलते हैं, और ये भी बदलने की उम्मीदें हैं और बदलेगा भी। इस तरीके से कंचना यादव कह रही हैं। दोस्तों सवाल है कि क्या सच में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह पूरा मामला बदला है, या फिर बीजेपी ने काम किया था? क्या सच में एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिसकी संभावनाएं सभी पार्टियों के जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, भूपेश बघेल हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे संजय सिंह हो, तमाम बड़े जो नेता हैं जो कह रहे हैं दोस्तों, क्या सच में जो 62 लाख लोगों के नाम काटे गए, बाद में 21 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, इस तरीके की जो खबरें निकल करके आई दोस्तों, क्या सच में इसकी वजह से महागठबंधन को जो है नुकसान हुआ है बिहार चुनाव के अंदर में, या फिर नीतीश ने जो काम किया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की और नीतीश जी की जो जोड़ी थी उसने कमाल कर दी? क्या सच में ऐसा लगता है दोस्तों, या हकीकत कुछ और ही है? दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि तमाम विपक्षी के जो बड़े नेता हैं एसआईआर को लेकर के भांडा फोड़ रहे हैं, एसआईआर को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं? बधाई बीजेपी को नहीं, बधाई मोदी जी को नहीं, बधाई नीतीश बाबू को नहीं, बधाई ज्ञानेश कुमार को दिया जा रहा है कि जो काम नीतीश बाबू के लिए, बीजेपी के लिए जो किया गया है ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से, उसके लिए बधाई तो सिर्फ ज्ञानेश कुमार को ही जाना चाहिए। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ लग रहा है सभी नेताओं के, विपक्षी नेताओं की बातों को, बयानों को सुन करके, और जिस तरीके से यह भी दावा किया जा रहा है कि आंकड़े 5 बजे के बाद बदल जाएंगे, क्या सच में ऐसा होगा? अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल होगा और सच में आपको लगता है कि आंकड़े बदल जाएंगे, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।